जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। मेंसुरेशन पार्ट 19 सिर्फ 9th वाला के लिए, ठीक है, सिर्फ 9th वाला के लिए है। इसका फॉर्मूला हम आपको बता दिए थे स्टार्टिंग में, शुरू से इसीलिए कहते आ रहे थे कि जिसका मान लो कमज़ोर है, जो सही से नहीं बनाया होगा 7-8 में, ठीक है, वो सब बनाते आएगा तो वो भी समझ लेगा। नहीं, जिसका यहाँ तक क्लियर था इससे पहले तक, तो ठीक है, यहाँ से 9th वाला अपना देखेगा। क्या हेरन्स फार्मूला उसका स्टार्टिंग है सिलेबस के हिसाब से, हेरन्स फार्मूला। तो हेरन्स फार्मूला इसमें आपको सब कुछ आ जाएगा, ट्रेपीजियम भी आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर वाला, रेक्टेंगल वाला, हर क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। यानी एक हिसाब से समझिए तो अभी तक जो पढ़े हैं उसका ये मिसलिनियस हो गया। तो इसको हम 1-2 क्लास में कुछ क्वेश्चन बता देते हैं, डेली का डेली 2-4 क्वेश्चन बताएंगे, 10 क्वेश्चन दे देंगे बनाने के लिए, तो हेरन्स फार्मूला मेरा हो जाएगा। उसके बाद चले जाएंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। तो इसमें हम 2 क्वेश्चन आपको लिखे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इफ ईच ऑफ इट्स साइड्स इज डबल। यदि प्रत्येक साइड डबल हो जाएगा तो उसके एरिया में क्या चेंजिंग होगा। डबल हो, ट्रिपल हो, 4 टाइम्स हो, 5 टाइम्स हो, जो भी हो, हम यहाँ डबल ले लें, ठीक है। डबल वाला आपसे बन जाएगा तो आप ट्रिपल कर दीजिएगा, तब बना के देखिएगा क्या। एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन। शेडेड रीजन तो आपका ये है रेड वाला, तो अनशेडेड रीजन का एरिया क्या होगा। 2 क्वेश्चन को अभी हम कुछ इसके बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। होगा तो पूरा भी बता दिया जाएगा। इससे पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, आप अपने से ट्राई कीजिए। खाली एक चीज बता देते हैं, क्या, जब भी क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, कभी भी किसी साल ही क्वेश्चन जब देते हैं बनाने के लिए, तो बच्चा करता क्या है, वह इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेता है। लेकिन यहां तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं दिए हैं, नहीं दिए हैं, ठीक। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला नहीं लगाना, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं मानना है। क्या दिया, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ऐसा फॉर्मूला आप लगाइएगा ना जो हर ट्रायंगल के लिए हो। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, हेरन्स फॉर्मूला है, वही ना एक फॉर्मूला है जो आइसोसेलेस के लिए भी लगेगा, सिंपल ट्रायंगल के लिए भी लगेगा, इक्विलेटरल के लिए भी लगेगा, एस्सेलेन के लिए भी लगेगा। इसीलिए हम लोग हेरन्स फार्मूला का इसमें यूज करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, समझ गए। अक्सर हाँ बच्चा इक्विलेटरल पर लेके चला जाता है, ठीक है। अब आ जाइए, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इफ ईच ऑफ इट्स साइड इज डबल, ठीक। चलिए, तो मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका साइड, मान लीजिए एक ट्रायंगल ही मान लेते हैं हम। चलिए, एक ट्रायंगल मान लिए, इस ट्रायंगल का नाम है ABC। इस साइड हो गया मेरा A, इस साइड हो गया B और इस साइड हो गया C, ये ना। इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, निकालना है आपको, एरिया निकालना ना, एरिया। अब एक चीज देखिए, इसका पेरीमीटर S मान लीजिए, S इज इक्वल टू कितना, A प्लस B प्लस C/2, ठीक है, इतना ही पर। और इसका एरिया कितना, √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ये ना होगा इसका एरिया। अब कह रहा है आपको कि क्या कर दिया जाएगा, साइड को डबल कर दिया गया, ठीक। तो साइड यदि डबल कर दिया गया तो मान लीजिए कि आपका ट्रायंगल ही हो गया। इस ट्रायंगल का नाम हम रख देते हैं क्या, A', B', C', इसको मान लेते हैं हम क्या, अब ये हो गया 2A, ठीक। इसको मान लेते हैं हम क्या, 2B, इसको मान लेते हैं क्या, 2C। नहीं हो गया, डबल कर रहा था ना, डबल हम कर दिए। अब इसका यदि आप पेरीमीटर निकालते हैं तो इसका पेरीमीटर क्या है, इसका पेरीमीटर हो जाएगा
इसको एस डैश मान लीजिए, 2a प्लस 2b प्लस 2c, अब बाई कितना 2, यानी क्या a प्लस b प्लस c। अब एक चीज देखो, s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाई 2, यानी a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू क्या 2s, यानी a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू क्या 2s, यानी s डैश इज इक्वल टू क्या 2s। समझ गया, s डैश इज इक्वल टू 2s। अब इससे इसका एरिया निकालो, इससे जो एरिया इसका मान लेते हम a डैश क्या, तो क्या लिखेंगे हम लोग s डैश नहीं, यानी इसके बदला क्या लिखिए लोग s डैश इंटू s डैश माइनस 2a s डैश माइनस 2b s डैश माइनस 2c, यानी s डैश के बदला हम लोग क्या लिखेंगे 2s, 2s इंटू 2s माइनस 2a इंटू 2s माइनस 2b इंटू 2s माइनस 2c। अब एक चीज देखो, ये हो गया मेरा 2s। अब यहां पर यदि हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा s माइनस a, यहां भी 2 कॉमन ले लेते हैं तो s माइनस b, और यहां भी 2 कॉमन ले लेते हैं तो s माइनस c। अब देखो 1 2 3 4 ठो 2 आया, ठीक है, यहाँ लाइट है लेकिन हम बोलते जा रहे हैं, 4 ठो 2 आया तो 2 ठो 2 को हम बाहर निकालिए, 2 इंटू निकल गया, तो अंदर में क्या बचा, अंदर में बचा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यही ना पहले का एरिया था मेरा, यानी क्या 4 इंटू एरिया, पहले का एरिया, यानी कितना टाइम्स हो गया 4 टाइम्स नहीं हो गया, पहले का 4 गुना एरिया होगा। अब हमको निकालना है कि क्वेश्चन क्या दिया रहा है, कितना इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया, ये आपका हो गया 4a, अब पहले वाला एरिया क्या था a, यानी इंक्रीज कितना किया 3a, तो कितना परसेंट 3a, अब बाई कितना 4a, नहीं 3a बाई 4a कैसे, 3a बाई a ना, कितना से इंक्रीज किया इंटू कितना 100 कट गया, यानी कितना 300%, कितना परसेंट इंक्रीज किया 300% इंक्रीज किया। यदि साइड को डबल कीजिएगा तो एरिया कितना हो जाएगा 300% इंक्रीज करेगा। हो गया, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में। अच्छा, इसको हम लाइट इस पर कम आए इसका इंतजाम, बोल दिए हैं क्या, समझ जाएगा बच्चा। चलो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन, ठीक है, अनशेडेड रीजन का जो एरिया निकालना है, तो पूरा रीजन का एरिया निकाल के शेडेड रीजन का एरिया उसमें से यदि हम माइनस कर देंगे तो अनशेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा कि नहीं, है? बस वही काम करना है। तो पूरा ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए वह किस टाइप का ट्रायंगल है, तीनों साइड अलग अलग है, जिसमें एक साइड हमको दिया भी नहीं हुआ है, तो एक साइड जो नहीं दिया हुआ है उसको तो हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि वह राइट ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो आ जाएगा। जैसे ABC, इसको मान लेते हैं हम लोग D, नहीं तो ट्रायंगल BD जो है का ट्रायंगल BDA, यह क्या हो गया राइट ट्रायंगल है, यह आपका राइट ट्रायंगल है, जिसमें AB क्या है आपका हाइपोटेनस, कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस कितना 15 स्क्वायर, यानी कितना 64 प्लस कितना 225 इज इक्वल टू कितना 289 इज इक्वल टू कितना 17। 17 आपका क्या हो गया AB, CM में है CM। अब आपका A कितना हो गया 45 CM, B कितना हो गया 50 CM और C कितना हो गया 17 CM। अब आप S निकाल लीजिए, क्या 45 प्लस 50 प्लस 17 अब बाय क्या 2, 112 बाय 2 यानी कितना 56 CM। ये आपका निकल गया S, क्या निकल गया S। अब आ जाइए एरिया,
अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एरिया इज इक्वल टू हो गया आपका 56 माइनस कितना 11 इंटू कितना 6 और 9 39। ये ना होगा 56 इंटू 11 इंटू 6 इंटू क्या 39। ठीक है, यानी इसको जब आप फैक्टराइज कीजिएगा, ये फैक्टराइज करने पर आता है 12 रूट 1001। समझ गए? फैक्टराइज करने पर कितना आएगा 12 रूट 1001। अब इसका अपना आप रूट निकाल लीजिएगा। उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल BDA 1/2, बेस कितना 8, हाइट कितना 15, यानी कितना 60। यानी इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा 12 अंडर रूट 1001 और माइनस कितना 60 सेंटीमीटर। यही आपका हो गया क्या एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख दिए हैं, है सब सिंपल ही। ठीक है, सब सोच रहा हो कि तो आता ही। हाँ ठीक है, अच्छी बात। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25। ठीक है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 cm, फाइंड इट्स एरिया। ठीक, रेशियो है, सबसे पहला काम क्या करना है 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। ये लिख लीजिएगा। अच्छा, और दूसरा तरीका भी है, क्या है दूसरा तरीका 12 बाई इस सब का सम कितना हो जाएगा 25 10 35 7 42 10 52 54 इंटू 540 120। ये भी तो तरीका है। फिर दूसरा 17 बाई 54 इंटू 540 यानी क्या 170, वो भी तरीका है। आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो 54x इज इक्वल टू 540, x इज इक्वल टू कितना 10। अब आप निकाल लीजिए 12x 120, 17x 170 और 25x 250। यानी ये आपका A, ये आपका B, ये हो गया C। S बराबर कितना A प्लस B प्लस C बाई 2। ऑलरेडी पेरीमीटर आपको दिया ही हुआ है A प्लस B प्लस C बराबर कितना हो गया 270। यानी ई क्वेश्चन देने का मतलब है सिर्फ कैलकुलेशन से। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू, अब तो निकाल सीखा आराम से, S माने क्या 270 इंटू 270 माइनस 120 इंटू 270 माइनस 170 इंटू 270 माइनस कितना लिखवे नहीं दिए 250 कितना हो गया 270 इंटू कितना 150 इंटू कितना 100 इंटू कितना 20 हो गया 270 इंटू कितना 150 इंटू कितना 100 और इंटू कितना 20। ये आप निकाल लीजिएगा तो आपको कितना आएगा, फैक्टराइज कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 9000 cm स्क्वायर। कितना आ जाएगा 9000 cm स्क्वायर। स्क्वायर रूट निकालने आपको आता है फैक्टराइजेशन मेथड से भी और डिवीजन मेथड से। यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड से आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 9 cm, फाइंड इट्स एरिया। कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हाइट कितना दे दिया इसका 9 cm। ठीक है, हाइट दे दिया 9 cm और इसका एरिया निकालना है। दोनों फॉर्मूला आता है, हाइट दिया हुआ रहेगा तो उससे भी एरिया निकल जाएगा। ठीक, अब हम आपको कह रहे हैं यहां पर कि आप कैसे हाइट निकालिएगा। हाइट तो दिया हुआ, इसे एरिया कैसे निकालिएगा। मान लो कि हम साइड मान लेते हैं ए मान लिए।
ठीक। और जब साइड ए है, ठीक है, तो हाइट के लिए क्या फॉर्मूला है? √3/2 इंटू ए। पढ़े थे? हाइट माने ये जो हाइट आपका है, इसके लिए क्या फॉर्मूला है? √3/2 इंटू ए। कैसे हुआ था? कैसे हुआ था? तो ये आपका राइट ट्रायंगल बन गया, ठीक, और यह परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर भी है, इसीलिए ये पार्ट हो गया आपका a/2 हो गया। ये जो आप h निकाल रहे हैं, h इज इक्वल टू कितना? ए स्क्वायर बताए हुए हैं, a/2 का होल स्क्वायर, यानी a² माइनस कितना? a²/4, यानी कितना? 4a² माइनस a²/4, यानी 3a²/4, यानी √3a/2। वही ना है, √3a/2 एटीट्यूड हाइट। अच्छा, कैसे हुआ था वो बता दिया गया। अब आ जाइए आप अपने काम पर। आपका काम है एरिया निकालना। तो एरिया निकालना, h बराबर इतना है और h आपको कितना दिया हुआ है? 9 cm, यानी √3a इज इक्वल टू 18 cm। a इज इक्वल टू 18/√3 cm। अब आपको क्या निकालना है? एरिया। एरिया इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू 18√3 का होल स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू 18 और √3 इंटू √3 कितना हो गया? 3 3 6 जा, 2 2 जा, 2 9 जा, 2 3 जा, यानी क्या? 9 3 जा 27√3 और 27 √3 का वैल्यू कितना होता है? दो वैल्यू कहे हुए याद रखने के लिए, एक √2 का वैल्यू और एक √3 का वैल्यू। तो √2 का वैल्यू आपको 1.414, क्योंकि काम बराबर पड़ता है, और √3 का वैल्यू 1.732। √2 का वैल्यू 1.414, √3 का वैल्यू 1.732, ठीक है। तो 1.732 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा भाई? 46.76 cm²। हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन और देख लो। The difference between the sides at right angle in a right angle triangle is 14 cm। इसका मतलब पहले समझो, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो राइट एंगल बना रहा है, इस राइट एंगल को बनाने वाला जो यह दो साइड है, इसका डिफरेंस दिया हुआ है कितना? 14 cm। वही ना, डिफरेंस बिटवीन द साइड्स एट राइट एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 14 cm, यानी ये दोनों का डिफरेंस 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल 120 cm, और तब इसका एरिया आपको दिया 120 cm², ठीक है। तो मान लो कि ये मेरा x है, ये क्या हो सकता है? x + 14 भी हो सकता है, x - 14 भी हो सकता है, क्या? इसको हम मान लेते हैं x - 14, ठीक है। तो इससे आप एरिया यदि आप निकालते हैं तो क्या लिखिएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू क्या? हाइट इज इक्वल टू एरिया कितना? 120, यानी x² - 14x इज इक्वल टू 240, यानी x² - 14x - 240 इज इक्वल टू 0। है ना? क्या दिया? एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिया हुआ है, फाइंड द पेरीमीटर निकालना है। तो x², अब देखो कि प्लस या माइनस करने पर 14 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 240 चाहिए। क्या आएगा आगे फैक्टराइजेशन में? फिर प्लस या माइनस करने पर कितना चाहिए? 14, और मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए? 240। ठीक है, आपके पास मेथड भी है। क्या है मेथड? 240 को फैक्टराइज करो, 260, 230, 215, 3 5, 2 2 2 2 3 और 5।
ठीक, प्लस या माइनस करने पर कितना चाहिए 14 और मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए 240। ठीक है, मान लो कि इसको लेते हैं, ये कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 8, तो कितना हुआ 22, नहीं हुआ काम। मान लो कि यहां तक बढ़ा दें, ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 15, उससे भी काम नहीं हुआ हम लोगों का। और बढ़ा दो, अलग कर दो, यहां पर ले लो, ये कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 8, क्या 30 और ये कितना 8, 22, उसमें भी काम नहीं हुआ। तब कैसे होगा एक्स स्क्वायर, हाँ क्या करेंगे हम लोग 8 3 जा 24 और 2 5 जा 10, यानी 24 और 10 को लेके चलिए। ठीक है, तो 24 और 10 को यदि ले जाते हैं तो कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 10x माइनस 250 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लीजिए, x माइनस 24, 10 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 24, यानी एक हो गया x प्लस 10, दूसरा हो गया x माइनस 24, x प्लस 10 यानी x इक्वल टू कितना माइनस 10, x इक्वल टू कितना 24। ठीक है, यानी ये हो गया आपका 24, ये कितना हो गया 24 माइनस 14, यानी कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और जब ये 24 हो गया, ये 10 हो गया, ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा अंडर रूट 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा 25, नहीं हो गया है, यानी 24 प्लस 10 प्लस 25, यानी 59। ठीक है, कितना आ जाएगा 59। इसमें कैसे आ गया 60 भाई, ये ना आएगा, वो 14 है, यहां पर क्या हो गया माइनस 10 होगा नहीं, x का वैल्यू कितना ले लिया हम लोग 14, x का वैल्यू 14 आ गया, तो 14 माइनस 24 माइनस 10 कितना 24 माइनस 14 10 आ गया, 576 प्लस कितना 100, और यहाँ 26 होगा ना, 26 गलती में 26, यानी कितना हो गया 60, इसका क्या हो गया पेरीमीटर। अब क्वेश्चन के लिए 4 क्वेश्चन दे दिए हैं, 6 क्वेश्चन देख लो, टाइम भी बहुत कम है, स्क्रीनशॉट लेकर के बना लेगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन है, बस स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बना लीजिएगा।